नेपाल की ही कर रहे हैं, जहां पर जल प्रलय से 470 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1400 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। उनका कोई पता नहीं है। उनकी मलबे में और नदियों में तलाश की जा रही है। रेड क्रॉस के मुताबिक इस आपदा से लगभग 93,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए विदेशी जो पर्यटक हैं, उनमें से 700 से अधिक विदेशी लापता या फिर संपर्क से बाहर हैं। नेपाल में तबाही के बाद अब अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है सिर्फ आंसू, बेबसी, दर्द। इस महात्रासदी से जुड़ी ऐसी ही 10 कहानियां हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में महाप्रलय का ये दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने के बाद 50 किलोमीटर आगे रिहायशी इलाका था, जहां तेज रफ्तार में आए सैलाब ने सब तबाह कर दिया। सबसे पहले देखिए कि कैसे वहां 2 किनारों को जोड़ने वाला लोहे का पुल पानी की तेज रफ्तार से टकराते ही 1 सेकंड में टूट गया। सैलाब की वजह से भोटे कोशी नदी की गहरी घाटी में जब पानी पहुंचा तो वहां कई मंजिला ऊंची लहरों का बहाव देखा गया। ऐसा लगा कि मानो पानी की एक दीवार आ रही है जो सामने वाली हर चीज को गिराती जा रही है। पानी और कीचड़ का यह भयंकर पहाड़ जब ब्रिज तोड़कर आगे बढ़ा तो किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पूरे वेग से आए पानी के सामने जो भी आया वो उसमें समाता चला गया। पेड़, गाड़ियां, मकान, इमारतें, कारखाने, सब कुछ जो भी सामने आया वो पानी के प्रचंड प्रहार से तिनके की तरह टूटकर बहता चला गया। सिर्फ घाटी ही नहीं बल्कि घाटी के काफी ऊपर का जो हिस्सा था वहां तक पानी, मिट्टी, मलबे से भरे सैलाब की लहरों ने अपनी चपेट में लेकर सब कुछ तबाह कर दिया। पेड़ जड़ों से उखड़ गए और इमारतों की नींव ऐसी ही नहीं कि उनका नामो निशान तक मिट गया। तबाही ऐसी हुई वहां सिर्फ कीचड़ और मलबे के सिवा और कुछ नहीं बचा। नेपाल में आई इस विनाशकारी सैलाब की रफ्तार लगभग 193 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई है। जो जानकार हैं उनके मुताबिक ये रफ्तार इतनी ज्यादा इसलिए थी क्योंकि चोटी के पास से ग्लेशियर और चट्टानों का एक विशाल हिस्सा करीब 7,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई से सीधे नीचे गिरा और इतनी ऊंचाई से भारी मलबे के गिरने की रफ्तार और प्रभाव इतना तीव्र था कि USGS यानी कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे 4.4 की तीव्रता के भूकंप के रूप में दर्ज किया। 193 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब मौत का सैलाब आया तो वो कितना शक्तिशाली था। अब उसकी तस्वीरें देखिए। पानी का बहाव और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके आगे टिक पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। हजारों घरों, मकानों, इमारतों, बाजार और सड़कों को बर्बाद करने के बाद जब ये पानी हजारों टन वजनी पत्थर से टकराया तो पानी की तेज रफ्तार के आगे वो विशालकाय पत्थर की चट्टान भी टिक नहीं पाई। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैलाब के आगे ये हजारों टन वजनी पत्थर कैसे खिलौने की तरफ बहता चला गया। प्रचंड वेग के साथ जब सैलाब आया तो रास्ते में पड़े इस हजारों टन वजनी पत्थर को भी अपनी चपेट में ले लिया और देखिए इसके बाद कैसे सैलाब इस पत्थर को भी अपने साथ बहाता ले गया। नदी के बीचों बीच पानी के तेज बहाव में पत्थर के विशाल चट्टान गोते लगाते हुए बहती चलेगी, जिसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सैलाब की रफ्तार क्या रही होगी। यही वजह रही कि जब सैलाब आया तो बड़ी बड़ी इमारतें भी तिनके की तरह टूटकर पानी में समा गई और अब सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है।